हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हेल गार्डन में। ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 511। यहाँ से पॉइजन गॉड इलेक्शन वाला सब आर्क शुरू होने वाला है। हमें एक के बाद एक नए सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। और हाँ, जिनका सवाल था कि फुल लेंथ की वीडियोस कब से आएंगे, डॉक्टर ने तुम्हारे भाई को करीब 15 दिन का टाइम दिया था और जैसी हीलिंग स्पीड चल रही है आई गेस 8-9 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन डोंट वरी, अर्ली एक्सेस एपिसोड्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये वाला एपिसोड इमोर्टल एम्पर लेवल के मेंबर्स के लिए था। हम कुछ दिनों में इमोर्टल गॉड्स तक पहुंचेंगे, जैसे हमारा कम से कम अर्ली एक्सेस एपिसोड्स का प्रॉमिस पूरा हो जाए। अगर आप भी औरों से हमेशा आगे रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हेल गार्डन की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस फीचर को। चलो हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। बेसिकली पिछले पार्ट के लास्ट में जियान और जूनर चाओ ईशान से मिलने के लिए निकल गए थे, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वेल चलो देखते हैं। इनकी शुरुआत वहां से हुई थी जब जियान और जूनर की टोली एक ग्लूमी माउंटेन रेंज के सामने पहुंची होती है। यहाँ चारों तरफ पॉइजनस मिस्ट फैली हुई थी और हाँ, इनका नाम होता है पॉइजनस मिस्ट माउंटेन्स। यहाँ की जहरीली हवा पॉइजनस इंसेक्ट से भरी होती है और पौधों में से डेडली टॉक्सिन्स निकलते थे। फोकस जियान पे गया था जो कि माउंटेन्स में एंटर भी नहीं कर पाया होता, लेकिन उसकी बॉडी की डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन ये डेंजरस फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगती है। वो वॉइस से कोड के बोलता है यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। ये दोनों सामने की तरफ और ध्यान से देखते हैं। इन पॉइजन मिस्ट माउंटेन्स के किनारे पे हमें कुछ घने काले रंग के सिल्क थ्रेड्स दिखाई देते हैं। इन बालों जैसी दिखने वाली चीजों में से एक एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड डेथली ऑरा रेडिएट हो रहा था, जैसे अच्छे अच्छों की खोपड़ी जल न जाए। हालांकि मूड तो भी जियान का काफी अच्छा था, लेकिन खुद एक दो फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से उसने कुछ ऐसा सेंस किया था जो उसके अंदर के क्लियर इंटेंट को जगा देता है। वो कहता है एक पॉइजन मिस्ट फॉर्मेशन और एक पॉइजन पुल को गार्ड कर रही है। ये लोग सच में बहुत कॉशियस हैं, लेकिन अगर इनकी शाओशान को टच करने की भी हिम्मत हुई तो मैंने मौत से बदतर मौत दूंगा, फिर चाहे तुम पहले मास्टर क्यों ना हो। वो इस तरह उनके सामने से रप्ट होता है। वो वॉलेंट मर्डरस ऑरा, ये गहरे लाल रंग की डेडली किलिंग इंटेंट की वेव्स होती हैं जो कि इन डेडली थ्रेड्स को आसानी से तोड़ती हुई चली जाती हैं। जहाँ सीधा इनर पॉइजन पूल की तरफ मूव करने लगा था। इन पॉइजन मिस्ट माउंटेन में कई सील्ड एरियाज थे। आखिरकार एक कल्टीवेशन साइट थी जिसे पहले मास्टर जैसे हायरकिंग फिगर्स यूज किया करते थे। अभी बेसिकली पॉइजन पूल तक पहुंचने में समय लगने वाला था, लेकिन तुम्हारा भाई तो कहीं भी जा सकता है। तो फिर चलो सीन को शिफ्ट करते हैं। ये वही पॉइजनस पूल का इलाका होता है जहाँ पे सब कुछ एमरल्ड पॉइजनस मिस्ट से ढक रखा था। यह जगह जहाँ पे तालाब मौजूद होते हैं जिनमें लाल रंगों का पानी चर्न हो रहा था। इसी पॉइजन आर्ट के कल्टिवेटर के लिए जहर यानी कि वेनम ऐसी अट्रैक्टिव चीज थी, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये कुछ सेकंड्स के बाद की बात होती है जब पूल के काम सरफेस पे एक स्प्लैश की आवाज गूंजती है। पानी से एक फिगर उठता है। ये पॉइजन पूल भली काफी एरी हो, लेकिन वो ग्रेसफुल फिगर सब कुछ नॉर्मल सा कर देती है। उसके लंबे लंबे बाल तालाब के पानी की सतह पे तैरते हैं। कंधों पे होती है पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कि बिल्कुल एन्चेंटिंग लग रही थी। ये भली बाकी लोगों के लिए टेरिफाइंग वेनमस फ्लक्चुएशंस हो, लेकिन इस फिगर की त्वचा को नरिश करती है। ये वापस से गिरती है पूल के अंदर, जैसे हम कुछ रिपल्स को बनते हुए देखते हैं। ये ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि शाओशान होती है, जो पूल से बाहर आती है। बोलती है कि जियान ने उस स्क्रोल को हासिल कर पाया होगा, लेकिन उसकी ब्लड लाइन को देखते हुए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। वो जब सांस लेती है तो चारों तरफ का वेनम उसके अंदर बहता है, लेकिन अभी उसका दिमाग यहाँ पे नहीं था। और यही वो मोमेंट होता है जब उस पूल की काम सरफेस पे एक वेंग की आवाज गूंजती है। फैलती हैं कुछ अनफेमिलियर सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस, जैसे इस जगह पे कोई और घुसपैठ कर चुका हो। शाओशान भी तुरंत ही अलर्ट हो गई थी। वो हवा में आते हुए कोड साउंड करके बोलती, हम तुम्हारी इस एरिया में इंट्रूड करने की हिम्मत कैसे हुई, अपने आप को शो करो। उसकी आंखों से निकलती एमरल्ड ग्रीन बीम्स जो कि स्पेस के उस सेक्शन को डिस्टॉर्ट करती हुई चली जाती हैं। ये जहाँ से निकली थी वर्ल्ड शैटर हो गया था। फिर फाइनली उस स्पेस से निकलता है एक ब्लैक फिगर। इस शैडो फिगर की आंखों से एक चिलिंग किलिंग इंटेंट निकलता है। इस औरत के सामने वो तालाब का पानी भी बिल्कुल जम सा गया था। वो फिगर एक फीमेल का था जो कोड सिंस्टर और मेलिस से भरी आवाज में कहती है, मैं हूँ लैंग पैलेस की पॉइजन मेडन, मेरा नाम है लैंग यूनिंग और मैं यहाँ पर इनकर्नेशन सील को पाने के लिए आई हूँ। उम्मीद है सिंटेस आप मुझे ग्रैंड करोगी। शाओशान की नजरें पैनी हो गई थी। शुरुआत में जो माउंटेन चैलेंज करने के लिए आई थी वो लैंग पैलेस की ट्विन पॉइजन मेडन्स में से एक थी और अब ये दूसरी होती है। इसका कल्टिवेशन बेस होता है सेकंड लेवल इनकार्नेशन पे। अगर इस लैंग यूनियन को लैंग चिंचन से कंपेयर किया जाए तो दोनों पॉइजन और कल्टिवेशन की मास्टरी में उसे काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके उस पतले से शरीर से निकलता है एक इनविजिबल प्रेशर। वो लैंग यूनियन बोलती मैं सच में समझ नहीं पाई। आखिरकार हमारे पॉइजन गॉड ने तो
तुम्हारे ऐसे कमजोर इनकार्नेटर को क्यों चुना? तुम हमारे पॉइजन गॉड पैलेस के लिए एक डिसग्रेस हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे बढ़ने के बाद मैं तुम्हें अपने पॉइजन स्ले में रिफाइन कर लूंगी, जैसे तुम जनरेशन बाई जनरेशन हमें सर्व कर पाओगी और देखोगी मुझे पॉइजन गॉड थ्रोन पे जाते हुए। ये कहते उसके हाथ घूमते हैं। टेक्निक का नाम होता है स्काई स्पाइडर सीक्रेट पॉइजन वेब। तुरंत ही हवा कई हिस्सों में कट जाती है, ऐसे बदले बदले धागों का काम हो। बेसिकली स्पेस को ब्लैक स्पाइडर वेब ने ढक लिया था। इसमें कोई भी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं होती है, लेकिन इस वेब की जो पॉइजनस चाहिए थी ये शाओ को अपनी भौहें से कोड़ने में मजबूर कर देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्पाइडर वेब उसकी सेंसेस को काट रहा हो। इवन तालाबों को शांत पानी विचरण होने लगा था। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर एक खाली बर्तन की तरह होती है। हाँ, उसके पास पावरफुल इनहेरिटेंसेस थी, लेकिन पर्सनल स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं होती। अगर ट्रू कॉम्बैट की बात करी है तो एक हाई लेवल का कल्टिवेटर से कुछ एक्सचेंजेस में हरा सकता था। अगर अभी शाओशान का कल्टिवेशन बेस लैंग यून के बराबर होता तो इवन एक 4th लेवल का इनकार्नेशन एक्सपर्ट उसे हिला नहीं पाता। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही प्रेशर इंटेंसिफाई होता है, पफ की आवाज साथ उसके मुंह से पॉइजनस ब्लड बाहर आया था। लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे का रंग उठ जाता है। इस लैंग यून की स्ट्रेंथ ऑफ पॉइजन आर्ट सच में टेरिफाइंग होती है। ही करके बोलती है, इतनी कमजोर हो, तुम्हें जल्दी मर जाना चाहिए। वो स्लोली अपनी हथेली को उठाती है। हवा में कंडेंस होती है एक ब्लैक स्पाइडर, जिसका आकार एक हाथ के बराबर होगा। हाउएवर इससे पहले उस मकड़ी को ऑर्डर भी दे पाती, क्रैक 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 बूम की आवाज स्पेस फट जाता है। एक ग्लास कलर फ्लेम से ढकी हुई फेस स्पेस को चीरते हुए सीधे उस फॉर्मेशन में होल्ड कर देती है। लेकिन जब वो लैंग यूनियन ऐसी इंटेंस हीट को फील करती है, उसके चेहरे पे आती एक अजीब सी स्माइल। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक पागलपन से भरी रोशनी थी, जैसे आज वो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए आई हो। इन दोनों फिगर्स को अप्रोच करते हुए देख के उस लैंग यूनियन की आंखें चमकती हैं। वो अपनी जीभ निकाल के होठों को लिक करके बोलती है, जियान। बेसिकली उसके चेहरे पे एक लालच से भरा एक्सप्रेशन था। जब से लैंग चिंगचैन वापस लौटी थी जिंगयू माउंटेन के पास, जो भी हुआ लैंग यू पैलेस को सब मालूम पड़ चुका होता है। भले सरफेस पे चीजें काम लग रही हो, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की हर एक छोटी सी मूवमेंट भी बाकी दोनों पैलेसेस की सर्विलेंस में होती है। पैलेस मास्टर की लगातार प्रोटेक्शन और डिफेंसिव अरेंजमेंट्स की वजह से शाओशान को अब तक कोई भी हार्म नहीं हुआ होता। हाउएवर शाओशान पॉइजन पूल में अकेली कल्टिवेट कर सकती थी, जिससे लैंग यू पैलेस को मूव करने का मौका मिल जाता है। बेसिकली मैटर ये होता है कि जब तक लैंग यूनियन लिटिल फेरी डॉक्टर को खत्म कर पाती है, बाकी के इश्यूज को लैंग यू पैलेस संभालेगा। शाओशान फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करके जल्दी से जान से बोलती है। वो बताती है कि लैंग यू पैलेस की दूसरी पॉइजन मेडन है, इसका नाम है लैंग यूनियन और इसकी स्ट्रेंथ 2nd लेवल इनकार्नेशन तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो उसे डरावना बनाता है वो उसका कल्टिवेशन नहीं बल्कि पॉइजन आर्ट्स हैं। ये जिस पॉइजन आर्ट को कल्टिवेट करती है उसका नाम है स्काई स्पाइडर डीमन आर्ट। ये एक बहुत ही विशेष और अजीब तरीके का मेथड है। इवन लैंग यू पैलेस के अंदर भी इसके ऊपर की कल्टिवेशन मेथड को पैलेस मास्टर और डेप्यूटी पैलेस मास्टर ही कल्टिवेट करते हैं। जन नॉट करके बोलता है, ठीक है, जल्दी से पॉइजन पूल की पावर को ऑब्जर्व करो, इसे मेरे हवाले छोड़ दो। वो जूनर से बोलता है उसे प्रोटेक्ट करना। बिना हेजिटेशन के जूनर ने नोट किया था। गूंजती सिजल सिजल की आवाजें। वो गोल्डन फ्लेम्स लिटिल फेरी डॉक्टर को अच्छे से ढक लेती है। उसे पॉइजन पूल में दोबारा से प्रेस कर दिया गया था। पानी में ब्लब ब्लब की आवाज से ग्लूमी बबल्स उठते हैं। ये सीन को और भी सिनिस्टर बना रहे थे, लेकिन इसके साथ ही चेंज हो रहे होते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में। इस डिम पॉइजन पूल के अंदर वो डेडली वेनम भरा हुआ था, जो इस पूरे के पूरे स्पेस को एक डार्क फीलिंग देता है। इस अंधकार को दूर भगाने के लिए जान ने अपनी हथेली उठाई थी। गूंजती पफ की आवाज, एक ग्लेज फ्लेम का क्लस्टर मेटेरियलाइज हुआ था। एट द सेम टाइम वर्ल्ड को ढकने वाले काउंटलेस ब्लैक थ्रेड्स भी साफ दिखाई देते हैं, जो कि सांसों को थमा देने वाले प्रेशर को रखते थे। जन कोल्ड आवाज में कहता है कि अच्छी फॉर्मेशन है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने आ गई। उसकी बॉडी की ग्लेज फ्लेम अचानक से राइज हुई थी। वर्ल्ड विंग विंग की आवाज साथ पीछे हटने लगता है। जन की हथेली के ऊपर एक छोटा सा सूरज बना था, जिससे इस डार्क वाइट पॉइजन स्पेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके रिप्लाई में लैंग यूनियन ही करके बोलती है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी तुम इतने कॉन्फिडेंट रह पाओगे। फिर धीरे से उसने अपनी उंगली को उठाया था, जिसे अभी एक एक्सट्रीमली थिक ब्लैक लिक्विड ने ढक रखा होता है। गूंजती उसकी मॉकिंग आवाज, स्काई स्पाइडर सीक्रेट पॉइजनर है। ये पूरा पॉइजन पूल ट्रेम्बल हो गया था। डार्कनेस में छिपे हुए जहरीले काले रंग के धागे ये अपने आकार को बढ़ाने लगते हैं। बेसिकली पूरे एरिया को सील किया जा रहा था। लैंग यूनियन कहती है इस फॉर्मेशन का कोई कोर नहीं है, इसे सपोर्ट पॉइजन चीज से मिलता है। यहाँ पे मुझसे फाइट करना तुम्हारी एबिलिटीज के बियॉन्ड होगा। हाउएवर जियान जैसे इसे टोटली इग्नोर कर रहा हो, वो सिंपली अपनी
हथेली को उठा के प्रेस करता है उस ब्लेजिंग ग्लेज सन के ऊपर। अब खुद तो इन पॉइजन मेडन में से एक होने की वजह से लैंग यूनिन को ये कैसे बर्दाश्त होता। वो घुर्रा के बोलती यू आर कॉटिंग डेथ। उस फ्लेम के गोले में से जो ऑपरेसिव फीलिंग बाहर आ रही थी वो उसके दिल को बहुत भारी कर रही होती है। यानी उस ग्लेज सन को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया था, फिर के उसके दिल्ली को सेंटर पॉइंट बना के एक बैंक की आवाज से एरप्ट होती है टेरिफाइंग वेव। ये सभी दिशाओं में बिल्कुल सैलाब की तरह फैलती है। उन वोलेंट एनर्जी रिपल्स के कांटेक्ट में जो भी आता है वो एनाइलेट हो जाता है। ये ग्लेज फ्लेम होली और वॉलेंट दोनों ही थी। इवन उस स्पाइडर में फॉर्मेशन भी पिघलने लगी थी। हम उन धागों में जगह जगह पे क्रैक्स अपीयर होते हुए देखते हैं, जैसे किसी मोमेंट में शैटर हो सकते हो। ये देख के वो लैंग यूनियन धारती है तो तुम्हारे पास सच में स्ट्रेंथ है। मैं तभी कहूँ कि लैंग चिंचन तुमसे कैसे हारी, लेकिन मुझे और उसे एक लेवल में रखने की कोशिश मत करना। उसके पीछे से इरप्ट होती है ब्लैक पॉइजनस मिस्ट, जो कि बहुत तेजी से एक मैसिव शैडो में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। उस शैडो ने काले रंग की रोब पहन रखी थी, लेकिन हम उसके साफ चेहरे को नहीं देख सकते। तब भी इसमें होता है वो टेरिफाइंग डेथली प्रेशर। उस ब्लैक रोब के अंदर चेन्स के एक दूसरे में टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये हार्श ग्रेटिंग साउंड्स थे। साथ में रोब से झड़ती हैं कई हड्डियां, जैसे अंदर जो भी बींग छुपा हुआ है वो लाइफलेस कॉर्सेस को चबा रहा हो। इस ब्लैक रोड फैंटम के ऊपर वो एंशिएंट और इवल सिंबल्स डांस कर रहे थे। इसके अंदर की सिनिस्टर पावर ऐसी प्रेस्टीज को रखती थी, इसके सामने धरती और आसमान चीखने लगे। लैंग यूनियन के चेहरे की स्मेल और ये पागलपन से भर गई थी। वो कहती मेरी पॉइजन आर्ट, इसे एक बार खुद पॉइजन गॉड ने गाइड किया था, इसलिए अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करो। ये था स्काई स्पाइडर फैंटम सिकल। तुरंत ही ह्यूई ब्लैक रोड शैडो हिला था। इसकी रोब में से जेट ब्लैक चेन निकलती है। स्पेस बज बज की आवाजों के साथ फट जाता है। अगर ध्यान से सेंस किया जाए तो इसमें पॉइजन गॉड शुआने की हल्की सी पावर का भी ट्रेस होता है। ये और कोल्ड एरी और बोन चिलिंग था, जैसे इवन जियान के भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसकी होली फ्लेम्स की इफेक्टिवनेस घट जाती है। वो ब्लैक रोड फैंटम पहली बार बोलता है, ये शब्द था डाई। ये इल्यूजरी शैडो ऐसे मूव हो रही थी जैसे वर्ड इसके बाप ने बना रखा हो। वो डरावना सिकल जिसमें पॉइजन लाइट चमक रही होती है, इस स्पेस को बिल्कुल मक्खन की तरह चीर देता है और इसका निशाना होती है जियान की गर्दन। जियान भी जानता था कि अब समय आ गया जब उसे सीरियस होना पड़ेगा। उसकी आंखें बंद होती हैं। इससे पहले वो डेडली सिकल उसकी बॉडी को चीर पाता, गूंजती है उसकी एंशिएंट थंडरस आवाज। जियान कहता है गेट ऑफ पर्गेटरी राइज। फाइनली उसके पीछे का स्पेस क्रम्बल होता है। हम इसमें से एक एंशिएंट वॉइड पोर्टल को बनते हुए देखते हैं। इसे फॉर्म करने के लिए उसकी सारी फ्लेम्स इंटरट्वाइन हुई थी। वहीं पे इसके अंदर की वो गहरी काले रंग की लाइंस एक प्राइमोडियल ऑरे की तरफ इशारा करती हैं। ये गेट ऑफ पर्गेटरी जिस मोमेंट में अपीयर हुआ था, हम इसके आसपास स्पेस क्रैक्स को बनते हुए देखते हैं। इनमें से एक एक करके जुइंग जुइंग शावू शावू की आवाजों के साथ वो पर्गेटरी फ्लेम्स निकलती हैं, जो स्काई स्पाइडर सीक्रेट पॉइजन रे को शैटर कर देती है। जहाँ तक बात रही उस जहरीले सिकल की, इसमें से बस छन की आवाज आती है। ये बड़ी आसानी से डिसइंटीग्रेट हो गया था। हालांकि वो डरावना सा दिखने वाला ब्लैक रोड फैंटम ये अपने कदमों को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यहाँ पे एक नहीं चलती। गेट ऑफ पर्गेटरी से अब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर ध्यान दिया जाए लैंग यूनियन के ऊपर, तो जब से गेट ऑफ पर्गेटरी का प्रिजन फॉर्म हुआ था, उसे ऐसा लग रहा होता जैसे वो एक नई दुनिया में आ चुकी हो। उसकी स्ट्रेंथ गायब हो चुकी थी। फियर वेल ये तो उसके रोम रोम में भर गया होता है। वहीं पे दिमाग बिल्कुल खाली था। बेसिकली उसका स्पाइडर फैंटम उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। उसमें लैंग यूनियन की पूरी पावर मिली होती है, लेकिन वो एक इंस्टेंट में खत्म हो गया। अब लैंग यूनियन को फाइनली एक हॉरिफाइंग क्लैरिटी आई थी। इंसानी दुनिया से आने वाला इंसान, इसका थ्रेट टू सीआईयू पहले इसकी विशेष वुमन से कम नहीं है। इस लड़के को ऐसा मॉन्स्टर भी कहा जा सकता है जो कि लाखों सालों में भी एक बार अपीयर न हो। इस मोमेंट में जियान रेजिंग ग्लेज फ्लेम के बीच में खड़ा हुआ था। उसका ऑरा बिल्कुल सुप्रीम रूलर की तरह राइज होता है। ये पॉइजन कल्टिवेटर्स का सीक्रेट ग्राउंड जहाँ पे बस जहरी जहर फैला हुआ था। अब वो एंशिएंट सीक्रेट होली फ्लेम की आवाजें गूंज रही थी। इवन जो पॉइजनस मिस्ट लैंग यूनियन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उस स्कॉचिंग फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही हमें से बर्फ की तरह पिघलते हुए देखते हैं। नहीं भी भूलो मत, जियान ने भी रिइंकार्नेशन डोमेन को एक्टिवेट नहीं किया है। बस गेट ऑफ पर्गेटरी के साथ ही जियान उसे सरप्राइज करने के लिए काफी होता है। उन पफ ऑफ शावो शावो की डरावनी आवाजों के बीच में लैंग यूनियन की आंखों की मैडनेस गायब होने लगती है। फ्लेम पैलेस के अंदर की इम्प्रिजनिंग फोर्स थी, उसकी बॉडी की पॉइजन आर्ट को बिल्कुल सील कर देती है। जियान की गेट ऑफ पर्गेटरी के द्वारा बनाया हुआ एंशिएंट पैलेस ऑलमोस्ट 1000 मीटर हाई था, और इसके अंदर से एंशिएंट फ्लेम जिस तरीके से बाहर आ रही थी, इसका आउटपुट लैंग यूनियन की पॉइजन आर्ट से कई गुना ज्यादा होता है। उसके दिल को ढकता है सफोकेटिंग प्रेशर। वो जानते थे कि अगर चीजें ऐसी चलती रही, अब वो पूरी तरह से सीरियस हो गई थी, क्योंकि अब कदम पीछे लेने को
रास्ता नहीं बचाता। लैंग यूरिन के दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास जाते हैं। उसके शरीर को ढकने लगती है हल्की सी ब्लैक फ्लेम। ये थी स्काई स्पाइडर पॉइजन आर्ट 10,000 पॉइजन फ्लेम ड्रैगन। गूंजती कुछ बूमिंग आवाजें, उसकी नस नस में भरा हुआ पॉइजन एक अलग ही स्तर के वॉलेंट वेव में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। फिर पॉइजनस ड्रैगन अपनी शेप को लेता है। इसकी वो डार्क ग्रीन बॉडी जिसे ढक रखा था वेनमस मिस्ट ने, सुनाई देती है ड्रैगन रोर की साउंड्स, जिसकी वजह से जियान की फ्लेम्स ही फरफराने लगती हैं। जियान कहता है बस इस पे रिलाई कर रही हो। उसका किलिंग इंटेंट राइज हुआ था, वो सब कुछ मिटाने के लिए तैयार होता है। हाउएवर तभी इस फ्लेम पैलेस की गहराइयों में से उसे फील होती है एक फैमिलियर प्रेजेंस। वो कहते हैं लिटिल फेट डॉक्टर का ऑरा। ये बेसिकली शाओशान ने एक मैसेज भेजा था, जिसकी वजह से जियान अपने सिर को हिलाता है। उसकी राइज हो रही पावर शांत हो जाती है। जियान जानबूझ के अपने फ्लॉलेस फ्लेम पैलेस की दीवारों को कमजोर कर देता है। कुछ मोमेंट्स के बाद ये पैलेस जो कि अब तक शांत था, उसने वो 10,000 पॉइजन फ्लेम ड्रैगन एक मैसिव क्रैक को बना देता है, जो कि ऑलमोस्ट 100 मीटर लंबा होगा। इस फिशर यानी कि क्रैक में बहते हैं बहुत सारे एंशिएंट रून्स। एट द सेम टाइम जियान के खुफिया इशारे पे उसकी गेट ऑफ पर्गेटरी टेक्निक भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। गूंजती लैंग यूरिन की नफरत से भरी हुई आवाज। वो कहती इंसानी लड़के जब अगली बार मिलेंगे तो मैं तेरी खाल को उतार के तेरे खून को पीऊंगी, जैसे आज का ह्यूमिलेशन मिट सके। ये कहती हुई पॉइजनस मिस्ट में डिसॉल्व हो जाती है। वो बेसिकली यहाँ से 9-2-11 हो गई थी। हाउएवर लैंग यूरिन इस पॉइंट में नोटिस नहीं कर पाती एक गेट ऑफ पर्गेटरी के द्वारा बनाए गए फ्लेम पैलेस के साइड में एक हरे रंग की मिस्ट की बूंद उठी है, जो कि चुपचाप से उसकी बॉडी में समा गई है। ये उसे फॉलो करती है और फाइनली जान को रेस्ट करने का मौका मिला था। उसका शरीर कांपता है, लेकिन साथ में उसके दिल में एक अनकंट्रोलेबल खुशी भर जाती है। वो कहता है गेट ऑफ पर्गेटरी सच में टेरिफाइंग है। अगर रियल लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो मैं 70% से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि उसे डायरेक्टली मैं खत्म कर सकता हूँ। और अगर इसमें पैलेस ऑफ टैबू को भी जोड़ दिया जाए, हाँ ये सच था कि उसका फ्लेम पैलेस जो कि गेट ऑफ पर्गेटरी से बना होता है, उसके डोमेन पैलेस ऑफ टैबू से बहुत अलग नहीं होता है। बस फर्क होता है उस एंशिएंट प्रेशर का। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसकी गेट ऑफ पर्गेटरी टेक्निक और भी इवॉल्व हो चुकी है। अब ग्रेट इमोर्टल टेक्निक सच में टेरिफाइंग थी। हालांकि अभी टॉप टियर की इमोर्टल आर्ट से बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन जियान के पास मल्टीपल और पावर्स होती हैं। जियान को भरोसा होता है कि वो बस एक सेकंड नहीं बल्कि थर्ड लेवल रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट से भी फाइट कर सकता है। खैर जब कियोस शांत हुई थी, वो वॉइड नॉर्मल हो गया होता है। जुना लिटिल फेट डॉक्टर के साथ उस बैरियर से बाहर आती है जो उसने शाओशान को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। वो जियान को स्माइल के साथ देख के बोलती है ब्रदर जियान, आप डे बाई डे और भी मॉन्स्टर्स होते जा रहे हो। तो इन दोनों के शरीरों को कुछ चमकती हुई चीजों ने ढक रखा था, जैसे एक अनजानी सी फोर्स ने प्रोटेक्ट कर रही हो। अभी शाओशान का ऑरा भी काफी इम्प्रूव हो चुका था और उसकी पॉइजन पिल की मास्टरी नए लेवल पे। जियान लिटिल फेट डॉक्टर को देख के पूछता है क्या तुम तैयार हो। अगर शाओशान ने जियान को सिग्नल नहीं भेजा होता तो वो डायरेक्टली लैंग यून को कैप्चर करने वाला था। वो भले उसकी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन तब भी उसने जानबूझ के लैंग यून को यहाँ से एस्केप करने का मौका दिया। लिटिल फेट डॉक्टर बताती कि लैंग यूनियन ये लैंग यू पैलेस की ट्रू जीनियस है। अगर आज हम इसे कैप्चर कर भी लेते तब भी उसे जरूरी जानकारी निकालना बहुत मुश्किल होता। उसके शरीर में ऑलरेडी डेडली पॉइजन प्लांट किया गया है और इसके बारे में इवन वो भी नहीं जानती। अगर पॉइजन पिल से मुझे उसकी चेतावनी न मिलती तो उसके बारे में मैं भी नहीं जान पाती। लिटिल फेट डॉक्टर गहरी सोच में होती है, लेकिन जियान अपनी बाहें से कोड़ के बोलता है घायल शेर को अपनी गुफा में वापस लौटने देना। उस लैंग यूनियन की स्टैंड टेरिफाइंग थी। उसकी पॉइजन आर्ट्स की मास्टरी वहां तक पहुंच चुकी होती जब वो स्पाइडर फैंटम को बुला सकती है बिना होली फ्लेम या गेट ऑफ पर्गेटरी के सप्रेशन के। वो एक एक्सट्रीमली ट्रबलसम अपोनेंट है। शाओशान नॉड करके बोलती है टाइगर। नहीं जियान, तुम शायद जानते नहीं हो कि लैंग यू पैलेस ये यायू पैलेस का बस एक पपेट है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यायू पैलेस इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। चलो कुछ दिनों का आराम लेते हैं, क्योंकि 10 दिनों के बाद पॉइजन गॉड इलेक्शन ऑफिशियली शुरू होगा और वो हमारा रियल बैटल फील्ड है। जियान पूछता है और उस सुप्रीम एल्डर पैलेस के बारे में क्या, जिसे पैलेस मास्टर जिंगयू ने मेंशन किया था। शाओशान कहती है पूरा पॉइजन गॉड पैलेस ये हमेशा यायू पैलेस की नजरों में रहता है। सबको बिल्कुल कठपुतलियों की तरह महसूस होता है। अगर हम जिंगयू पैलेस से खुलेआम बाहर जाते हैं तो तुरंत ही हमारा शिकार किया जाएगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लगता है यायू पैलेस भी ये भूल चुका है कि पैलेस मास्टर जिंगयू एक्चुअली में स्पेस एट्रीब्यूट के एक्सपर्ट है। जुन और जियान मतलब को समझ जाते हैं। फिर क्या फैलती है वो शांति। जिंगयू पैलेस के अंदर ये काम और पीसफुल एनवायरनमेंट अगले 10 दिन तक रहता है, लेकिन ऐसा लैंग यू पैलेस के बारे में नहीं कहा जा सकता था। दोनों पॉइजन मेडेंस की लगातार हार की वजह से पूरा पैलेस पैनिक में चला गया था। ऊपर से सबको ऐसा लगता था कि सबसे
कमजोर है जिग्न्यू पैलेस, लेकिन अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस को पोजेस करते हैं। शाओशन और उसके ग्रुप के बारे में फैलने वाले रूमर्स ये हर दिन और भी बढ़ा चढ़ा के कहे जाते हैं। फाइनली अगर ध्यान दिया जाए यायू पैलेस के ऊपर, जो कि तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो उसका पैलेस मास्टर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा था और कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है सुप्रीम एडलर पैलेस की तरफ से भी। अभी पूरा मैटर क्या है आई गेस इसके बारे में जानने के लिए आपको कुछ एपिसोड्स का इंतजार करना होगा, लेकिन डोंट वरी अगला एपिसोड सीधा पॉइजन गॉड इलेक्शन डे से शुरू होगा, जहाँ हम मिलेंगे 4 पॉइजन सिंटेस से। चाहे मेडन बोल या फिर सिंटेस एक ही बात है। सीन काफी ग्रैंड होने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, आप डेफिनेटली ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना, ये तुम्हारे भाई का काफी मोटिवेशन बढ़ाएगा। हो सकता है इमोर्टल गॉड्स के अर्ली एक्सेस एपिसोड को भी 1-2 दिन में फिर से कंटिन्यू करने लगे। चलो दिस इज इट गाइस, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।